तेरे जिस जमीन पे तू रहता है ऐसे 13 लाख जमीन अंदर चले जाते उसके, लेकिन उसको रोज सुबह निकलना है, शाम को डूब जाना है। ऊंचाई पर रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, हमेशा कायम रहने वाली जात, हमेशा की इज्जत वाली जात वो सिर्फ रब्बुल आलमीन की, अल्लाह ताला की। और अल्लाह जिसको इज्जत देते बस उसके लिए इज्जत है और किसी की इज्जत नहीं है इसके अंदर। आपको अगर पैसे लगाकर पिकनिकों पे जैसा जाते हैं उसके बजाय आलिम से यह मसला पूछने जाना पड़ा तो एयर टिकट बुक करके आलिम से मिलने को जाएंगे मसला दरियाफ्त करने के लिए। यह उसूल होता मुसलमान के लिए, यह तरबियत है इस्लाम की जो अल्लाह के नबी हमको करके गए। यह तरबियत है जो हमारे मुहद्दिसीन हमको बताए अपनी जिंदगी में। कितनी जिंदगी थी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, 60 साल की जिंदगी उनकी, 60 साल की जिंदगी का कारनामा। सारी उम्मत अगर कुरान के बाद कोई किताब पे डिपेंड है इस कुरान के बाद तो इमाम बुखारी के हदीस की किताब पे डिपेंड है। कैसी बरकत है देखो उनकी जिंदगी की। अब हमारे इंडिया के अंदर खास तौर पे आप अगर बाज ऐसे इलाके देखेंगे जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, उन इलाकों के जाके देखो डिवोर्स केसेस नॉन मुस्लिम से ज्यादा मुस्लिम्स में चल रहे हैं। क्यों? तुम अल्लाह को नाराज करके शादी करे, जहेज देके जहेज लेके अल्लाह ताला बरकत उठाती है। मियाँ बीवी के दिलों की मोहब्बत को खत्म कर दिया अल्लाह ताला, जबकि अल्लाह ताला कुरान में वादा करे, सूरह रूम में सूरह नंबर 30 में अल्लाह का वादा क्या है? मैं मियाँ और बीवी, मर्द और औरत, ये जो शौहर और बीवी है, मैं इनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दूंगा बोले अल्लाह ताला। ये वादा है अल्लाह का। ये मोहब्बत नहीं हो के रिश्ते टूट जा रहे हैं क्योंकि तुम अल्लाह को नाराज करके शादी करे। हदीस में माँ बाप लड़की के क्या कर रहे हैं मालूम है? झूठी शान बगाड़ने के लिए सूदखोरों के पास से सूद पे पैसे लेके आके शादियां कर रहे हैं। यानी तुम अम्मा से जिना करने का गुनाह करेंगे और शादी करेंगे और अल्लाह उस पर बरकत देगा तुम्हारी बेटी को। इब्ने माजा जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2274, सगी माँ से जिना। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 279 279 आयत नंबर सूरह बकरा की, अल्लाह और नबी से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। और इस हद तक बेगर्दगी को पहुंच गए, सब सुन लेंगे मगर फिर करेंगे बराबर। और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी बहनों का, घर के औरतों का। आई उन्होंने क्या बोलते कि मेरी बहन की बच्ची की शादी में उन्होंने इतना दिए कि अपन फकीर हो गए, हमारी बच्ची को कुछ हो गया क्या, ऐब है क्या हमारी बच्ची में, लोग क्या बोलेंगे? ठीक है तुम आज लोगों को खुश करें, क़यामत में देखेंगे ये लोग तुम्हारे को बचा सकते हैं कि अम्मा के जिना के गुनाह से, देखेंगे क़यामत में अल्लाह और नबी से जंग करने के गुनाह से बचा सकते हैं। मैं मेरी जिंदगी में आज तक कोई भी मेरे पास आके बोला गरीब बच्ची की शादी में पैसे दो, 1 रुपया नहीं दिया। मैं मेरे घर में भी मेरी बेटियों को बोला चाहे जिंदगी भर बैठना पड़े बिठाऊंगा घर के अंदर, लेकिन 1 रुपया तुम लोगों को देके शादी नहीं कराऊंगा कहीं। कौन सा रिवाज ला रहे हैं भाई हम लोग हमारे पास? जो हलाल है उसको हराम करे, जो हराम है उसको हलाल कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे ना आप? तो यही चीज जो आप गरीब बच्ची को दे रहे हैं, बजाय गरीब बच्ची को वो पूरा सामान देने के जिससे उसकी शादी हो रही, उसको वो तोहफे में दे दे तो पूरा हलाल हो गया। उसको पैसे देके बोले महर अदा कर दे, कितना बड़ा काम हो गया, अब सुन्नत अदा हो गई। जो पैसा तुम गरीब बच्ची को दे रहे हैं वही पैसा उसके होने वाले शौहर को तोहफे में दे सकते ना। देखे भाई जिससे तू शादी कर रहा चल उसका महर अदा कर दे, तू वलीमा कर, अच्छा इले ये पैसे ले वलीमे के लिए, बिस्तर वगैरह चल हम तेरे को तोहफे में दे रहे हैं, तो अपनी बीवी को लाने के पहले तू जमा करके लाए जैसा रहने दे। उसकी गिरत भी बच गई, एक मुसलमान भाई की हमारे, उसकी मदद भी हो गई, और जो आप कर रहे हैं वो हलाल हो गया। बच्ची को दिए, अब तो ठहरो क़यामत के दिन क्यों दिया था जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम बोले उसको। 4 चीजें, ओरिजिन, सस्टेनेबिलिटी, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी। जब तक ये 4 चीजें कोई भी इकोनॉमी पे नहीं है वो हलाल हो ही नहीं सकती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिमाक हुसैन सिद्दीकी बाहैसियत नाज़िम जलसा आप तमाम मर्द और ख़वातीन का IREF के दफ्तर पर आज यानी 21 फरवरी 2021 ईस्वी बरोज़ इतवार को तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। इंशाअल्लाह इस मजलिस के आगाज़ के लिए मैं क़ारी अब्दुर्रहमान को दावत देता हूँ कि वो कुरान पाक से क़िरात पढ़ें और उसका मफ़हूम पढ़ें। क़ारी अब्दुर्रहमान। आप सबका मैं तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अब्दुर्रशीद अहमद इंशाअल्लाह आप तमाम के सामने सूरह इखलास की भी तिलावत करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आइए अब मैं इन आयात का उर्दू में मफ़हूम सुनाऊँ। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि वो अल्लाह एक है, वो माबूद बरहक बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा और ना कोई उसका हमसर है। इसी के साथ मैं अपना मफ़हूम ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह इससे पहले कि मैं मेरे वालिद जनाब इमरान सदर IREF को बयान की दावत दूँ, आप तमाम को IREF का मुख्तसर तारुफ देता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह IREF यानी इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन फरवरी 1998 ईस्वी में क़ायम किया गया इस्लाम का दावती इदारा है, जिसका बुनियादी मकसद है गैर मुसलमानों को और गुमराह मुसलमानों को कुरान और हदीस बाफ़हम व मनहज सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन दावत दें। माशाअल्लाह इसी मकसद को हासिल करने के लिए IREF हैदराबाद में, सारे हिंदुस्तान में और बेशुमार बाहर के ममालिक में इंग्लिश और उर्दू ज़ुबान में बयानात गैर मुस्लिम मजहबी इल्म वालों से मुनाजरे, मुबाहिसा वगैरह में शिरकत करता है या ख़ुद IREF मुनक़िद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इमरान अभी तक USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड के अलावा तमाम गल्फ़ ममालिक में भी प्रोग्राम्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह IREF के तमाम काम जनाब इमरान प्रेसिडेंट ऑफ IREF की निगरानी में होते हैं। साल में एक दफ़ा होने वाले दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में IREF पर 200 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों को इस्लाम और तक़ाबुली मज़ाहिब पर पब्लिक स्पीकर की हैसियत से जनाब इमरान ने तैयार किए हैं। माशाअल्लाह आप लोग youtube.com/IREF वीडियोस को हमारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और 9989031373 के व्हाट्सएप नंबर को आपके पास ऐड कीजिए और हमको एक मैसेज भेजिए। हमारा FB पेज है facebook.com/IREFPOSTS। माशाअल्लाह जनाब इमरान की पहली अहलिया यानी मेरी वालिदा मोहतरमा निदा घरेलू खातून हैं, जबकि दूसरी अहलिया मोहतरमा अम्तुल मतीन की निगरानी में IREF का शोबे ख़वातीन 2005 ईस्वी से काम करता है। हर सैटरडे को मोहतरमा अम्तुल मतीन और मेरी बड़ी बहन मोहतरमा सुमैया फ़ातिमा के सिर्फ ख़वातीन के लिए तकरीर होते हैं। माशाअल्लाह आज IREF पर जनाब इमरान से सवालात और जवाबात का सेशन रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों से सामाइन का इज़रार था कि सवाल और जवाब की मजलिस होना चाहिए। इंशाअल्लाह आप लोग इंग्लिश और उर्दू में आपकी सहूलत से क्वेश्चंस कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पर कर सकते हैं। एक सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा और एक सवाल बहनों की जानिब से लिया जाएगा। सवाल करने वाले भाई या बहन को पहले अपना नाम और पेशा यानी नेम एंड प्रोफेशन बताना होगा, ताकि जनाब इमरान को जवाब देने में सहूलत हो। आइए अब हम पहला सवाल लेते हैं भाइयों की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप तमाम का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो माशाअल्लाह क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जुनैद है और मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ जी। मेरे को सवाल ये करना है कि कुरान और हदीस से शादी के दिन के खाने का कोई तस्वुर नहीं है बोलते जी। जब हम ये किसी के सामने बात रखते तो लोगों का सवाल यह रहता कि वैसा बोलता हो वलीमे में भी मत जाओ, क्योंकि उन्होंने जोड़े की रकम दहेज लेते, हराम तरीक़ों से इंतज़ाम करते, तो वैसे वलीमों में जाना क्या है मसला जानना चाहता हूँ, जाना जायज़ है या नहीं। माशाअल्लाह भाई ने सवाल किया है
कि शादी और वलीमे का जो इस्लामी तसव्वुर है निकाह और वलीमे का, उसमें यह है कि जब ये कहा जाता है कि निकाह के दिन जो खाना दिया जाता है, और ये जो रिवाज हमारे यहाँ पे चल पड़ा है हिंदुस्तान में, इसका तसव्वुर जो है निकाह के दिन खाना देने का, जिसे पुराने ज़माने के लोग चौथी के नाम से जानते हैं, ये जो तसव्वुर है ये कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। तो बाज़ लोगों का उस पर जवाब ये आता है, भाई फिर वलीमे भी बच जाइए आप, क्योंकि वलीमे के दिन जो वलीमा दिया जा रहा वो जोड़े की रकम वगैरह जो है लड़की वालों से लेकर दिया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, ये दो चीज़ें भी अलग अलग हैं, जाना चाहिए या वलीमे में नहीं जाना चाहिए। तो आपके सवाल में दो अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक पहला मसला है, निकाह जिस दिन होता उस दिन जो दावत दी जाती, 99.99% बोल सकते हैं आप, यानी कि अगर 30 करोड़ मुसलमान इंडिया में जो लोग रहते, उसमें से जितने भी लोग रोज़ाना शादी करते, उसमें की अक्सरियत उनमें की जो निकाह के दिन, शादी के दिन दावत दी खाने की देते हैं, ये वो लोग हैं जो लड़की वालों के पैसे से ही दावत करते हैं। इसका यकीनन इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, कुरान और सुन्नत से बिल्कुल साबित नहीं है। उस दिन जाकर वहाँ पर दावत में शरीक होना हराम का लफ्ज़, शायद उलेमा इस पर एतराज़ करें, क्योंकि हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का किसी भी चीज़ के लिए सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को इख्तियार है, और अल्लाह की जानिब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर सकते हैं। लेकिन ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ये वो अमल है या वो रस्म है जिसका तसव्वुर निकाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, 4 अइम्मा अकाबिर, हमारे औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, जो ताबईन, तबे ताबईन, इनमें से किसी के भी पास नहीं है। और आज के दौर के भी जो हक़ परस्त उलेमा हैं उनके पास बिल्कुल नहीं है। किसी भी जमात, सुन्नियों में इतनी सारी जमातें बन गई, उसमें से किसी भी जमात के आलिम से कोई ये फतवा ला ही नहीं सकता कि हाँ भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाह के दिन कोई खाना वगैरह दिया जाता था। लड़की की जानिब से शादी में कोई किस्म का भी खर्चा इस्लाम में तसव्वुर में ही नहीं है। जो लड़की वालों का जो खर्चा है वो सिर्फ क्या खर्चा होगा, वो जो अपनी बेटी को बाप शादी करके दे रहा है, भाई बहन शादी करके दे रहे हैं, वो अपनी खुशी से लड़की के इस्तेमाल की जो चीज़ें देंगे, लड़की के कपड़े, लड़की के जूतियाँ, लड़की के जेवरात, जो सिर्फ लड़की इस्तेमाल कर सकती है, उनकी ये तोहफे तहफ़ देने की इस्लाम में गुंजाइश है। जो लोग ये तोहमत लगाते हैं, नाउज़ु बिल्लाह, उनके ज़ुबान से जब ये बात निकलती तो उनको खौफ भी नहीं होता, जहालत और उस पर अपनी मनमानी मनाने के लिए नाउज़ु बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डालकर बात कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा को जहेज़ दिया था। आप सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को एक चीज़ हराम है बोल रहे हैं, और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा को वो चीज़ करेंगे, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला का, ये सिर्फ एडिशन इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ, हुआ यह था कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो वालिद अबू तालिब थे, अबू तालिब चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाले थे बचपन में, फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हो गए, उसके बाद अबू तालिब बीमार हो गए थे। तो अबू तालिब और अबू तालिब के पूरे घराने को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पालते थे उसके बाद अल्लाह की तरफ से। जब अबू तालिब गुजर गए तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल इस तरह करीब रहे जैसे एक सगा छोटा भाई या एक बेटा किसी अपने बाप के करीब रहता। जब निकाह का वक्त आया तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ पैसे जो उनके खुद के जमा थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर देते हैं और कहते हैं कि आप मेरे लिए मेरे वालिद की जगह है, आप सिर्फ बीबी फातिमा के वालिद नहीं है, मेरे लिए भी मेरी वालिद की तरह है, आप वक्त के रसूल है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी फातिमा और मेरे लिए कुछ सामान खरीद कर दें। पैसे किसके थे? वो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पैसे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैसे नहीं थे वो। तो जो कुछ सामान खरीदा गया वो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पैसों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदा और वो बेटी को और अपने दामाद को दे दिया। तो इससे भी साबित क्या हो गया कि लड़की की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में काफ़ी जगहों पर एक पॉलिटिकल तमाशा होता, सियासी तमाशा, पॉलिटिशियंस जो बदमाशा वोट लेने के लिए करते, क्या है? गरीब बच्चियों की शादी का पैसा। मैं कई लोगों को पूछता हूँ, मेरे बड़े भाई, तुम गरीब बच्ची की शादी के पैसे जो दे रहे हैं, जहेज के पैसे, हराम जो चीज़ इस्लाम करा, इसमें अल्लाह की बरकत कैसे आएंगी? नहीं, बच्ची कैसा उठेंगी? तो बच्ची कैसा उठेंगी तो अब अल्लाह का कानून तोड़ देंगे, हम नबी का कानून तोड़ देंगे। यानी शरीयत अब कोई माने नहीं हमारे पास।
हमारे पास अल्लाह गुनाह देंगे का तसव्वुर खत्म हो गया, अल्लाह के अजाब का डर खत्म हो गया। कितनी बेखरतगी है हमारी कि इतना आसानी से सारी दुनिया को बोल रहे हैं कि जहेज हराम है, और जब गरीब बच्ची, अरे गरीब है तो उसके लिए क्या शरीयत खत्म हो गई? गरीब कुछ भी कर सकता, जुर्म। मैं रिसेंटली एक वीडियो भी छोटी क्लिप निकाला, गरीबी लाइसेंस है क्या जुर्म करने का, गुनाह करने का? मैं गरीब हूं, जिना कर लूंगा, मैं गरीब हूं, शराब पी लूंगा, मैं गरीब हूं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं गरीब हूं, तहारत नहीं बनाऊंगा, मैं गरीब हूं, गुटके खाऊंगा, मैं गरीब हूं, सेंधी पीऊंगा, मैं गरीब हूं, चोरी करूंगा, मैं गरीब हूं, जहेज लूंगा या जहेज दूंगा। ये कौन सा इस्लाम है? मैं गरीब हूं, सूद के ऊपर कारोबार करूंगा, ये कौन सी गुर्बत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से तो ज्यादा कोई गरीब रह ही नहीं सकता। जिस दौर में शुरुआत हुई इस्लाम की, कितने गरीब थे साहबा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 पत्थर बांधे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट के ऊपर। इससे बड़ी गुर्बत क्या होंगी? लेकिन अल्लाह की शरीयत टूटने नहीं दिए। तो हमारे यहां जो रिवाज चल रहा, मैं उन लोगों को एक सजेशन दिया जो आप लोगों को भी दे रहा हूं। मैं मेरी जिंदगी में आज तक कोई भी मेरे पास आके बोला गरीब बच्ची की शादी में पैसे दो, 1 रुपया नहीं दिया। मैं मेरे घर में भी मेरी बेटियों को बोला, चाहे जिंदगी भर बैठना पड़े बिठाऊंगा घर के अंदर, लेकिन 1 रुपया तुम लोगों को देके शादी नहीं कराऊंगा कहीं भी। कौन सा रिवाज ला रहे हैं भाई हम लोग हमारे पास? जो हलाल है उसको हराम करे, जो हराम है उसको हलाल कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे ना आप? तो यही चीज जो आप गरीब बच्ची को दे रहे हैं, बजाय गरीब बच्ची को वो पूरा सामान देने के जिससे उसकी शादी हो रही, उसको वो तोहफे में दे दे तो पूरा हलाल हो गया। उसको पैसे देके बोले महर अदा कर दे, कितना बड़ा काम हो गया, अब सुन्नत अदा हो गई। जो पैसा तुम गरीब बच्ची को दे रहे हैं वही पैसा उसके होने वाले शौहर को तोहफे में दे सकते ना। देखे भाई, जिससे तू शादी कर रहा चल उसका महर अदा कर दे, तू वलीमा कर, अच्छा ले ये पैसे ले वलीमे के लिए, बिस्तर वगैरह चल हम तेरे को तोहफे में दे रहे, तो अपनी बीवी को लाने के पहले तू जमा करके लाया जैसा रहने दे। उसकी गिरत भी बच गई, एक मुसलमान भाई की हमारे, उसकी मदद भी हो गई, और जो आप कर रहे हैं वो हलाल हो गया। बच्ची को दिए, अब तो ठहरो क़यामत के दिन क्यों दिया था, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम बोले उसको, समझ रहे ना? तो इस एतबार से बच्ची की जानिब से शादी के दिन या बच्ची वालों की जानिब से शादी के दिन अगर ऐसा खर्चा हो रहा जिसमें बच्ची वाले बच्चे वाले दोनों एंजॉय कर रहे हैं, तो ये रस्म इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रखती। आप देखिए, पूरी कुरान और हदीस में हम नमाज पढ़ते, रोजे रखते, हर चीज करते, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के बारे में खास तौर पे बोले, जो खुतबे निकाह में पढ़ा जाता, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। तो जो नबी के तरीके से नहीं करा तो उन्हें नबी की सुन्नत फॉलो क्यों कर रहा? मिसाल के तौर पे मैं नमाज ठहर के पढ़ना है, मैं औंधे लेट के पढ़ रहा हूं, नमाज होती मेरी? ये नबी का तरीका है नमाज का। रोजा मेरे को सहरी से इफ्तार तक रखना है, मैं इफ्तार से सहरी तक रख रहा हूं, हुआ मेरा रोजा? नबी का तरीका है? नहीं है। निकाह मिन सुन्नती, मेरी सुन्नत है निकाह। तो तू अगर नबी के तरीके से निकाह नहीं करा तो तू नबी के तरीके के अलावा करा। अब इसमें बावा नहीं, मैं मेरी खुशी से दे रहा हूं, तेरी खुशी की 2 कौड़ी की अहमियत है इस्लाम में। अहमियत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून की है। अल्लाह किससे खुश हो रहे हैं? अल्लाह इस बात से खुश हो रहे हैं कि बच्ची वाले की तरफ से कोई खर्चा नहीं होना। अल्लाह के रसूल किससे खुश हो रहे हैं? बच्ची वाली की तरफ से एक भी खर्चा नहीं होना। अल्लाह किस बात से खुश हो रहे हैं? देखो अब क्या करने लगा है, बच्ची के निकाह के वक्त महर तय करने लगा है अल्लाह ताला। क्यों? जहनी तौर पे सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 34, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34, हमने मर्द को खवी बनाया है क्योंकि वो मईशत की जिम्मेदारी लेता है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नीड्स ऑफ हिज वाइफ एंड देन द चिल्ड्रन लाई अपॉन द हस्बैंड। जो शौहर है उसके ऊपर इस्लाम ने उसकी बीवी और उसके होने वाले बच्चों की जो मईशत की जरूरत है, जरूरियात जिंदगी है, वो किस पर डाली? मर्द पर डाली। तो आदत कहां से शुरू कराए? महर के पास से शुरू कराए। तेरे को खर्चा करना है से शुरू हुई, दूसरा खर्चा कहां करवाए? वलीमे पे करवाए। तेरे को खर्चा करना है। बच्ची वालों कन से क्या होगा? बच्ची आएंगी, तुम बच्ची को 50 किलो सोना दो जेवरात में, इस्लाम ने रुका है उससे। जो चीज सिर्फ बच्ची के इस्तेमाल की है अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत है। बच्ची की तरफ से कुछ ऐसा इस्तेमाल हो रहा, अब यहां तो मसला ही अलग है। यहां तो बाज़ाब्ता डिमांड। मेरी सगी खलेरी बहन का वाकया बोल रहा हूं आपको, मेरे घर वाले मेरे को इन्वॉल्व होने नहीं दिए, वरना कमबख्त कुछ जेल को भी जाता था। हद, बेशर्मी की हद। मेरी खाला का इंतकाल हो गया, उन्हें मास्टर्स करी हुई है, उसकी एक शादी होकर टूट गई,
रिश्ता देखे, कमबख्त सूदखोर बैंक में काम करता, मैं हालांकि मना किया हमारे खालू को कि वो सूद के अड्डे पे काम करता, अम्मा से जिना करके कमा रहा, उन्हें मत दो उसको बोल गए, अल्लाह नबी से जंग करके कमा रहा, मत दो उसको बोल गए। नहीं नहीं बेटे शादी नहीं हो रही है, मेरे पास कोई भी नहीं है बच्ची को बोल के उसके तय करे रिश्ता। रिश्ता जैसे तय हुआ क्या हुआ पूछो आप? रिश्ता तय होने के बाद अब घर को आए, रस्म करे, उसके बाद वापस गए, शादी के कुछ दिन पहले फोन करके बोल रहे हैं वो जो आपका घर है ना वो हमारे बच्चे के नाम पे कर दो, एक गाड़ी दिला दो। अब बच्चा अकेले जाके कहां से लाएगा पूरा सामान? बच्ची को वो बच्चे को आप लोग पैसे दे दिए तो दोनों जाके सामान ला लेते हैं। ये मुस्लिम लोग हैं पढ़े लिखे माशरे के हमारे। जहेज इस्लाम में हराम है, कैसा मांग सकते हैं भाई तुम पैसा? कैसा बोल सकते हैं तुम लड़की वालों को पैसे दो मेरे को बोल के, जबकि इस्लाम हराम कर दिया उस चीज को तो हमारे लिए। समझ रहे? तो लड़की की जानिब से निकाह के मौकों पर किसी भी किस्म का खर्चा कराना इस्लाम में जायज नहीं है। वरना अगर लड़का जिस दिन वलीमा देने का है आपको डाउट है, खाली क्या बोलकर डाउट है कि लड़की के पैसे लेके कर रहा है, अरे लड़की के पैसे लेके ये काम कर रहा, बल्कि अगर आपको डाउट आया, आप नहीं जाना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन इस्लामी उसूल क्या है? अपने मुसलमान भाई के बारे में हुस्ने जन रखो। बोले हुस्ने जन का मतलब क्या है? उसके बारे में अच्छी सोच रखो, उसकी बुराई खोद खोद के निकालने मत जाओ। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ एक बगीचे में थे बैठे हुए, खजूर के बगीचे में। जोहर का वक्त हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू के लिए पूछे वहां के निगरानकार को, कहते कुआं कहां पर है? निगरानकार बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुआं थोड़ा आगे पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा आगे बढ़ गए वजू बनाने के लिए। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह आगे बढ़े, फिर पलट कर वापस आए। उसको पूछे निगरानकार को, क्या कभी कोई कुत्ता उसके अंदर मुंह डाला क्या? पूछे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान पर वो जुमला पहुंचा उमर रजी अल्लाह तआला का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर कहते हैं, ऐ खत्ताब की औलाद, अल्लाह ने जो चीज तुझसे छुपाए रखी है उसे वैसे ही रहने दे, आकर वजू बना। बोले तरबियत क्या की गई? अगर तुम्हारा कोई मुसलमान भाई है, शक की बुनियाद पर नहीं कर सकते आप। यकीन है क्या हराम पैसे से कर रहा हूं, यकीन है पूरा, अब आप मत जाओ। लेकिन आपको शक है, खाली हो सकता नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है उसके अंदर, तब तो वलीमा जायज हो गया उसका। समझ में आ रही है? और अगर कोई ऐसा कर रहा तो बेगैरत है वो शख्स। और जो बेटियों को दे रहे हैं अल्लाह ताला उनको सजा भी दे रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है देखो आप, कई बेटियां करके जा रहे हैं। अब हमारे इंडिया के अंदर खास तौर पे आप अगर बाज ऐसे इलाके देखेंगे जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, उन इलाकों के जाके देखो डिवोर्स केसेस नॉन मुस्लिम से ज्यादा मुस्लिम्स में चल रहे हैं फिलहाल। क्यों? तुम अल्लाह को नाराज करके शादी करे, जहेज देके जहेज लेके अल्लाह ताला बरकत उठा दिए, मियाँ बीवी के दिलों की मोहब्बत को खत्म कर दिया अल्लाह ताला। जबकि अल्लाह ताला कुरान में वादा करे, सूरह रूम में सूरह नंबर 30 में अल्लाह का वादा क्या है? मैं मियाँ और बीवी, मर्द और औरत, ये जो शौहर और बीवी है, मैं इनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दूंगा। बोले अल्लाह ताला, ये वादा है अल्लाह का। ये मोहब्बत नहीं हो के रिश्ते टूट जा रहे हैं क्योंकि तुम अल्लाह को नाराज करके शादी करे। हद इसमें माँ बाप लड़की के क्या कर रहे हैं मालूम है? झूठी शान बगाड़ने के लिए सूदखोरों के पास से सूद पे पैसे लेके आके शादियां कर रहे हैं। यानी तुम अम्मा से जिना करने का गुनाह करेंगे और शादी करेंगे और अल्लाह उसमें बरकत देगा तुम्हारी बेटी को। इब्ने माजा जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2274, सगी मां से जिना। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 279 279 आयत नंबर सूरह बकरा की, अल्लाह और नबी से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। और इस हद तक बेगैरती को पहुंच गए, सब सुन लेंगे मगर फिर करेंगे बराबर। और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी बहनों का, घर के औरतों का। आई उन्होंने क्या बोलते कि मेरी बहन की बच्ची की शादी में उन्होंने इतना दिए कि अपन फकीर हो गए, हमारी बच्ची को कुछ हो गया क्या? ऐ भाई क्या हमारी बच्ची में लोग क्या बोलेंगे? ठीक है तुम आज लोगों को खुश करें, क़यामत में देखेंगे ये लोग तुम्हारे को बचा सकते हैं कि अम्मा के जिना के गुनाह से, देखेंगे क़यामत में अल्लाह और नबी से जंग करने के गुनाह से बचा सकते क्या? कैसा होगा बोला? तो ये जो रूटीन है इसको खत्म करना जरूरी है। कौन खत्म करना? आप जैसे नौजवान बच्चे खत्म करना, हमारे जैसे मर्द आदमी खत्म करना। कैसा खत्म करना? मर्द बच्चों को अम्मा बाबा के इजाजत की जरूरत नहीं है शादी के वास्ते, बच्ची को वली होना जरूरी है। लड़का शादी करना चाह रहा, बालिग होने के बाद इस्लाम उसको कहीं भी कंडीशन, हाँ माँ बाप को रखता है बीच में, बहुत अच्छी बात है। इस्लाम माँ बाप की इताअत सिखाया, माँ बाप की इबादत इस्लाम नहीं सिखाया। माँ बाप को रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई लड़का बगैर माँ बाप की मर्जी के भी शादी कर लेके आ गया,
कोई गुनाह नहीं है इस्लाम में, उसको पूछने की जरूरत ही नहीं है माँ बाप से शादी करने के लिए। और अगर कोई लड़का बोला मैं निकाह कर लिया, ये आपकी बहू है, तो माँ और बाप इस्लाम में उसको ताना दे ही नहीं सकते, ना जायदाद से बेदखल कर सकते, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। बगैर हमसे पूछे शादी क्यों करा? इसलिए करा क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के नबी मेरे लिए शर्त न रखे मर्द होने के नाते कि अम्मा और बाबा से पहले पूछो उसके बाद जाके शादी करो। शादी आसान करो बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जिना आसान कर दिया खतरनाक तरीके से। लड़की वालों की ये पूरी जहनियत क्या है? जहेज की शादी करेंगे, सूद पे पैसा लाके करेंगे। सूद पे पैसा मतलब अम्मा से जिना करने का गुनाह करके वो शादी करेंगे, बेटी की, बहन की अपने। अल्लाह नबी से जंग का गुनाह करेंगे फिर शादी करेंगे, लेकिन अपनी वो बेटी को जो अल्लाह हलाल बोले दूसरी तीसरी चौथी किसी की बीवी बनाना वो कभी भी नहीं करेंगे। बरकत उठ गई। नतीजा कौम के अंदर तलाक खुला आम हो गए। नतीजा घरां टूट जा रहे हैं बेशुमार, बर्बादियां हो रहे हैं। उसके बाद हद क्या हो रही? शादी करने के बाद थोड़े दिनों के अंदर इन्हें बेगरत हो जाता, अम्मा कन से पैसे लाओ, बाबा को बोलो कारोबार को पैसे दो, तुम्हारे वो बहन भाई को दिए थे ना उन्होंने मेरे को क्यों नहीं दे रहे। ये सब चल रहा माशरे में। सो निकाह आसान करना है हमारे को इंशाल्लाह। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया। बहनों की जानिब से कैसा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एमए हूँ और होम मेकर हूँ जी। ब्रदर हम लोग जैसे लास्ट उसमें अल हकीम पे काफ़ी मतलब इंटरेस्ट वगैरह पे हम लोग काफ़ी सुने थे। तो ब्रदर इंटरेस्ट आजकल मतलब इतना मतलब इतने ज़्यादा शक्लों में आता कि मतलब जिसको नॉलेज है वो लोग भी मतलब कई सारी चीज़ें समझ नहीं पाते दिस इज़ इंटरेस्ट बोल के। तो जाने में अनजाने में मतलब वो इंटरेस्ट या सूद ले या दे बैठ सकते, मतलब सिर्फ लेना और देने का नाम इंटरेस्ट समझ के बैंक से, लेकिन वो इतने सारे शक्लों में आता। और ये हम लोग जो स्कूल्स में डोनेशन वगैरह देते, दिस इज़ नॉट इंटरेस्ट देन व्हाट इट इज़। आई मीन जैसे डोनेशन मतलब उसके बिना मतलब कभी होता नहीं है, जो भी है डोनेशंस जो लोग मांगते हैं स्कूल्स में या कई अदर जगह पे, इट इज़ नॉट इंटरेस्ट देन व्हाट इट इज़। हाउ कैन बी, उसको कहाँ रख सकते, कौन सी कैटेगरी? जी जज़ाकल्लाह खैर। बहन ने सवाल किया है कि आज इतना इंटरेस्ट की चलन आम हो चुकी है कि बहुत बार ये समझ नहीं आता कि हम इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और कई बार ऐसा होता है यानी कि शऊरी या गैर शऊरी तौर पर हम कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर जब पता चलता है तो तकलीफ होती है, क्योंकि होते वक्त हमको इल्म नहीं होता उसका। और फिर जो स्कूल्स वगैरह में जो है जब एडमिशन्स के वक्त जो है डोनेशंस वगैरह देते हैं तो क्या ये इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपका सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का पहले उसको आंसर कर देता हूँ। आप खुद बोले कि माशाल्लाह आप तफसील से मेरे पूरे टॉक सुने। मैं इंटरेस्ट का डेफिनेशन बहुत क्लियर तरीके से दिया कि जो पैसे पे बगैर किसी रीजन के आपको पैसा बढ़ के आ रहा जिसके बारे में आपको मालूमात नहीं है कैसे बढ़ के आ रहा, सिर्फ ये इंटरेस्ट है। तो डोनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इंटरेस्ट रिबा, रिबा सूद यूजरी जिसको बोलते, ये क्या है? आपके लिक्विड कैश के ऊपर आपको बढ़ के आ रहा, और ये किसी को देते वक्त तय हो रहा या लेते वक्त तय हो रहा कि बढ़ के देंगे या बढ़ के लेंगे। लेकिन क्यों बढ़कर ले रहे हैं और कैसा बढ़ जा रहा है इसके बारे में कोई आपके पास करेक्ट जो डेफिनेशन और कैलकुलेशन नहीं है। अब ये हो गया इंटरेस्ट। और अगर बिजनेस में आप कैपिटल इन्वेस्ट करें, आपका असल लगाए बिजनेस के अंदर तिजारत में, और कैपिटल पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फिक्स करे तो इंटरेस्ट। इसीलिए नोएरा शेख की जो पॉन्जी स्कीम बोले, क्यों बोले उसको पॉन्जी स्कीम? क्योंकि उन्होंने कैपिटल की बेस के ऊपर देते जा रहे थे। 10 से 30% के बीच में देंगे। कैसा देते भाई तुम 10 से 30% कैपिटल पे कैसा देते? कैपिटल पे द मोमेंट आप लगाए परसेंटेज, यही इंटरेस्ट है इस्लाम में। इसी को रिबा बोले, इसी को सूद बोले, इसी के लिए बोले कि मां से जिना है, इसी के लिए बोले अल्लाह और रसूल से जंग करो बोले नाउज़ुबिल्लाह। कैपिटल पर जब भी आप प्रॉफिट फिक्स करेंगे, खुशहाली क्या हो रही थी उसमें? नहीं हम इतना ही ज्यादा काम बोल रहे हैं, इतने से इतना। तुम इतने से इतना किस पर देते बोल रहे हैं? कैपिटल पर ही बोल रहे हैं। 1 लाख तुम दो, हम तुमको 13 से 15% देते। 13 से 15 किस पर देते? कैपिटल पर देते। यही सूद है। तो ये इंटरेस्ट का डेफिनेशन है। डोनेशंस का मसला क्या है? ये 2 शक्लों में आ सकता है। एक, बाज वक्त ऐसा होता है कि बाज स्कूल्स को वाकई जरूरत रहती, गवर्नमेंट लीगलिटीज की वजह से वो लोग आपसे उसूल नहीं कर सकते, उनके एक्सपेंसेस हाई रहते, वो लोग बेहतरीन क्वालिटी के आपको एजुकेशन देना चाहते, लेकिन वो जो उनको खर्चा आ रहा अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स रखने का, क्वालिफाइड स्टाफ रखने का,
वो खर्चा इतना ज्यादा है कि जो इनकम हो रही है उनको फीस वगैरह के जरिए वो काफी नहीं हो रही। तो उस सूरत में ये लोग डोनेशंस के लिए अपील करते हैं, जो कानूनन नहीं करना चाहिए। अब अगर बगैर जरूरत के कोई उसूल कर रहा है आपसे, तो सूरह बकरा सूरह नंबर 2, रिश्वत लेना और रिश्वत देना हराम कर दिया गया है। दोनों अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। ऐसी शक्ल में उलेमा ने फतवा दिया, जरूरियात जिंदगी, जैसा मेरी जिंदगी की जरूरत, राशन, गरीब आदमी है, राशन उसकी जिंदगी की जरूरत है, राशन की दुकान पे जाएगा तो राशन लेगा, राशन की दुकान वाला उसके हक का राशन देने, ये बोल रहा है कि 5 किलो गवर्नमेंट दो बोली, तुम मेरे को आधा किलो दो तो मैं देता हूं तुमको, अगर नहीं बोले तो सताना शुरू करा गरीब को, वो बेचारा कहां जाएगा? तो मजबूरन उन्हें आधा किलो छोड़ रहा, क्यों? क्योंकि घर के अंदर बच्चे भूखे मर जाते। किसी की जरूरत को कोई बदमाशी से रोका और अगर अब नहीं दिए तो उसकी जरूरत के लिए मसला बन जा रहा। तो ऐसी सूरत में उलेमा ने कहा कि तुम लोग छोड़ दो, उसका गुनाह उसको होगा, तुम लोगों को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में बोले, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी भी नफ्स के ऊपर, किसी भी इंसान पर उसके मकदार से बढ़कर बोझ नहीं डालता। ये जो वहां पे छोड़ा, उसकी नीयत ये नहीं थी छोड़ने की कि भाई दो और मेरा माल लो, उसका हक था, सामने वाला सतारा हक देने के लिए। तो यही सिस्टम हमारे पास तकरीबन आज हर डिपार्टमेंट में चलता। होता क्या, जो उसका हक है वो ले नहीं सकता, उसको घुमाते, उसको फिराते, ये तमाम चीजें जो है एक सोसाइटी को पूरे रिश्वत में मुलव्वस कर देते। और इसकी वजह से क्या होता कि कई गरीब लोग परेशान हाल रहते, रिश्वत नहीं देने की वजह से वो अपने जरूरियात जिंदगी पूरे नहीं कर सकते। और जो माल वाले लोग हैं, उन लोगों ने ये काम करने वाले ओहदेदारों को इतना मस्तीखोर बना दिया और खुद का गुलाम बनाया कि कई चीजें उनको रिश्वत के तौर पे देके अपने जाती काम निकालते। और अल्लाह ने उसी आयत में कहा कि जो लोग अपने फायदे के फैसले निकालने के लिए पैसा देते हैं, हम इनको क़यामत के दिन जरूर सजा देंगे। बोले यानी फायदा निकालने का मतलब आप इस नियत से तोहफे दे रहे हैं ताकि सामने वाला आपको एक बड़ा फायदा करके देना जो आपके हक का नहीं है एक्चुअली, तो तब ये पूरा रिश्वत के अंदर चलेगा। तो डोनेशंस वगैरह रिश्वत के अकाउंट में आते हैं। और अक्सर ये होता, मैं कई बार जो लोगों से मिलता हूं, मैं उन लोगों को सबको यही पूछता हूं जो बड़े बड़े स्कूल्स में डोनेशंस देके पढ़ाना चाहते हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि क्या पूरे हैदराबाद, सिकंदराबाद, हमारे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, आईटी इंडस्ट्री है, जो मेडिकल फील्ड है, जो इंजीनियर्स का डिपार्टमेंट है, इसके मेजॉरिटी में कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ के ये ओहदों पे पहुंचे? उल्टा अगर आप लेटेस्ट रीसेंट हिस्ट्री में अगर किसी को बहुत ही सक्सेसफुल इंडियन सिटीजन माना जाता तो वो प्रेसिडेंट कौन है? कलाम, जो साइंटिस्ट भी थे, किस स्कूल से पढ़ के निकले? गांधी जी कौन से स्कूल के हैं? ये ऐसे जो लोग जो बहुत बड़ा नाम कमाए, इसमें के तो अक्सर वो लोग हैं जो बहुत छोटे, अंबेडकर जिसके बनाए हुए कानून पे पूरा मुल्क चल रहा है 130 करोड़ का आज, कि बहुत बड़े हाई स्कूल से पढ़ के निकले। यहां अक्सर क्या होता, जो लोग ये खर्चे करते, स्टेटस सिंबल है उनके दिमाग में बैठा हुआ, मेरा बच्चा वो स्कूल में पढ़ रहा। माशाल्लाह मेरे को अल्लाह ताला 2 बीवियां 9 बच्चे दिए, मेरे पूरे 9 बच्चे एक टोली चौकी के गली के स्कूल में जाते। आज मेरी बच्ची सेकेंड ईयर एमए साइकोलॉजी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कर रही, मेरे बड़ी बीवी के 4 बच्चे ग्रेजुएशन में आ गए, वही स्कूल से पढ़ के आ गए। अब दूसरी बीवी के बच्चे वही स्कूल में, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी रैंक्स लाते हैं। तो कभी भी 10th में आके जब बैठे तो जो बड़े स्कूल को बच्चा गया उन्हें भी वही एग्जाम पेपर लिखा, जो गली के स्कूल को बच्चा गया उन्हें भी वही एग्जाम पेपर लिखा। इंटर पास हो गए, ग्रेजुएशन में आ गए। आप ग्रेजुएशन में आने के बाद आपको कौन पूछ रहा कौन से स्कूल से पढ़े थे? इंटरमीडिएट में आपको एडमिशन देते वक्त आपके मार्क्स देख के दिए या स्कूल देख के दिए? बड़े बड़े स्कूल के बच्चे फेल नहीं हुए, बड़े स्कूल के बच्चे एडमिशंस नहीं ले पाए, क्यों? रैंक नहीं था, मार्क्स नहीं थे। व्हाट काउंट्स एट द एंड इज योर मार्क। आप मार्क्स कितने लिए वो अहमियत रखते, लेकिन हमारे पास शो करना है, कहां जा रहा आपका बच्चा? फुला बड़े स्कूल, ओह वो स्कूल में। और उसमें भी कई माँ बाप ऐसे हैं जो सूद पे पैसे लेके फीस अदा करते। क्यों? क्योंकि बच्चे की फीस देना है, बच्चे की फीस, बच्चों की फीस। कैसा अल्लाह का वादा पूरा हो गया। देखो तुम लोग दुनिया के पीछे भागे, मेरी फिक्र छोड़ के, मेरी याद छोड़ के, दुनिया तुम पे मुसल्लत कर दूंगा। बोले ऐसे ऐसे जरूरियात में डाल के रखे कि सुकून बर्बाद है पूरा। इतनी तनख्वाहें कमा रहे हैं, लेकिन सूद के ऊपर पैसा लेने से घरों के अंदर की बरकत उठ गई।
उन्हें सुबह गया, उन्हें सुबह गई, मियाँ बीवी थक के वापस आए, परेशान हाल, पूरी फिक्र किसकी है? हंस रहे हैं, बोल रहे हैं भी तो एक ड्रामा है खाली, पूरा चेहरे के ऊपर एक बनावटी आर्टिफिशियल मुस्कुराहट, आर्टिफिशियल खुशी। क्यों? फिर अब अगले दिन जाना है, सोच पूरी नेक्स्ट डे की है। दुनिया मुसल्लत कर डाले अल्लाह ताला। आप देखिए डिप्रेशन के मैक्सिमम केसेस। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म एक्टर्स तो आइडियल से लोग होंगे, सबसे ज्यादा खुदकशी वहीं हो रही है। गौर करके देखें आप लोग, सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस कहां पे हो रहे हैं? हमारे वुड इंडस्ट्री में हो रही। जो भी वुड बोलते हैं आप उसको बॉलीवुड बोलो, टॉलीवुड बोलो, नॉलीवुड बोलो, हॉलीवुड बोलो, जो वुड का नाम देते दे लो, खुदकशियां वहीं सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में सबसे कम खुदकशी का रेट कौन से कैटेगरी में है मालूम है आपको? जो भी दुनिया में अपने अपने मजहब को लगा हुआ है ना, उनके कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइड रेट सबसे कम है। चाहे वो मुसलमान हाफिज कुरान या आलिम क्यों ना हो, पंडित क्यों ना हो, चर्च का फादर क्यों ना हो, ठीक है शिर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो पैदा करा उसकी खोज में जो भी तरीके से भाग रहा सुकून की जिंदगी में। खुदकशी के सबसे हाई रेट्स दुनिया को कमाने को भागने वालों के अंदर ही है। मर रहे हैं। बड़े स्कूल में बच्चा पढ़ के निकलना, सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों से पूछो, सबसे ज्यादा ड्रग का चलन कहां है? गली के स्कूलों में नहीं है, ड्रग्स बिकते बड़े बड़े स्कूलों में। सबसे ज्यादा कोकेन कहां मिलती? वहीं मिलती। प्रोस्टिट्यूशन कहां होता? यहीं के बच्चे यहां करते ज्यादा। क्यों? एक्सपोजर, टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर, एक सोशल एक्सपोजर, बिल्कुल जो है कॉर्पोरेट काइंड ऑफ एक्सपोजर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं रहना, आपकी इस्तेताअत है, आपको अल्लाह इतना दिए कि आप पढ़ा सकते तो जरूर पढ़ाइए। ओवरबोर्ड वजन डाल के पढ़ाना ये तो बिल्कुल जायज नहीं है। तो ये चीजें जब आप कर रहे हैं तो ये सोचिए कि आप वो जो डोनेशन दे रहे हैं, इतनी, ये सवाल हो सकता ना, क्योंकि 5 सवाल क़यामत के दिन के क्या है? जवानी कहां गंवाया, जिंदगी कहां गंवाई, माल कहां से कमाया, माल कहां गंवाया, ये माल डोनेशन में क्यों दिया? क्या कोई दूसरा स्कूल नहीं था इसके मुकाबले में पढ़ाने? क्या ऐसा स्कूल था ही नहीं कि बच्चा वहां पढ़ता तो फेल हो पास होता ही नहीं था? ऐसा ही नहीं, बेशुमार स्कूल, हजारों के स्कूल ऐसे अल्लाह के करम से हमारे पास। आप जानते हैं इंडिया में पूरे हमारे माशाअल्लाह लगभग 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है इस वक्त, कॉलेजेस, स्कूल्स। आज तो एजुकेशन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट्स का। हाँ, माइनॉरिटीज के लिए कई स्कीम्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से, रेसिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीज है वो बोल रहा हूं, उनके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। अब तो हम लोग इनको छोड़ के जब आप भागते हैं बड़े बड़े स्कूल्स के पीछे, ये पूछा जाएगा डोनेशंस क्यों दिए बोल के। तो ये चीजों को हमको ख्याल रखना चाहिए। अब रहा जो आपका पहला पार्ट क्वेश्चन का, कई जगहों पे हम मुलव्वस हो जा रहे हैं लेकिन हमको खबर नहीं मिल रही। अब इसके ऊपर ये आपका यानी कि बंदे का या बंदी का और अल्लाह का मामला है क़यामत के दिन का। क्यों? मैं अनजान था, मेरे को नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। जब बच्ची बोलेगी, लड़की, औरत बोलेगी या मर्द बोलेगा, वो अल्लाह डिसाइड करेंगे कि इन्हें कभी मालूम करने की कोशिश भी करा या नहीं करा, मालूम करने की कोशिश करी या नहीं करी। अब वो अल्लाह का फैसला होगा किस हद तक आप जुस्तजू करें, मालूम करें कि हलाल है या हराम है। पहले खा गए, हमारे पास कैसा सिस्टम है, पहले क्रेडिट कार्ड ले लेते, इस्तेमाल कर लेते, उसके बाद जायज है ना जायज है पूछते, पूरा उसका फायदा उठा के। ये तरीका नहीं होता। बिजनेस में जाते, कितने लोग आज तिजारत करना चाह रहे हैं, जो मुसलमान चाहे वो बंडी ठेले की तिजारत क्यों ना करे, कभी उसके दिल में एक लम्हे के लिए ये ख्याल आया कि अल्लाह ये कमाई में जो भी मैं कमाऊंगा आप राज़िक हैं, रिस्क आप देने वाले हैं, इसका एक हिस्सा मैं अपने से गरीब लोगों में बांटूंगा। अल्लाह मुझे इस मुस्तहक करिए, इस कारोबार से कल ज़कात दूं। कभी जाके कोई आलिम को पूछा, वक्तिया बंडी ही लगाया मैं कर्जा लेकर, लेकिन क्या इस पर कोई ज़कात निकलती है, सदका लाजिम है मेरे पे? किसी से जाके पूछा ही नहीं पूछता, उसको दिमाग में नहीं है ज़कात अदा करना है। बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, करने के पहले पूरे सूद के एग्रीमेंट हो जाते, एग्रीमेंट हलाल है हराम है उसको परवाह ही नहीं है, बस अब इन्वेस्ट करना है, पैसा कमाना है। तो ये सब चीजों पे अल्लाह का मामला है। आप इंडिविजुअल जब ठहरेंगे अल्लाह के सामने, उस दिन पूछा जाएगा कि क्यों करा था। अब उसको कन्विंस करना है मालूमात थे या नहीं थे। हाँ, जेन्युइन हकीकतन उसके इल्म में नहीं था, उसके इख्तियार के बाहर था, मालूम करना नहीं कर सका या किसी वजह से नहीं हुआ उसको मालूम, अब इंशाअल्लाह वो माफ होने के इम्कानात हैं। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है सही कि जो भी शख्स गुनाह ला इल्मी में करेगा, उसका वो जो गुनाह ला इल्मी है, उसके गुनाह के और जो दोज़ख के आग के बीच में ढाल बनेंगी। बोले
ये सवाल गया था एक आलिम दीन को, क्या मैं अगर कोई गुनाह करता हूं ला इल्मी में तो उसकी वजह से क्या वो ढाल बनेगा? तो वो आलिम दीन बड़ी प्यारी बात समझाए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि इन्हें इस्लाम सीखने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसकी पूरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं इस्लाम सीखना, इस्लाम पे चलना, एक अच्छा मुसलमान बन के जिंदगी गुजारना। इस दौरान गलती से कर दिया क्योंकि इल्म था उसके पास, तो वो हदीस होगी उसके लिए। लेकिन एक है जिसको इस्लाम की फिक्र ही नहीं है, जो चाहे वो कर रहा, जब मालूम हुआ गुनाह है तब बोल रहा मेरे को नहीं मालूम था। तो वो आलिम साहब बोले इसको 2 गुनाह होंगे। अब बोले पहला गुनाह तू मुसलमान था तो मालूम करने की कोशिश क्यों नहीं किया, दूसरा गुनाह ये कराई क्यों का गुनाह होगा, आप ये 2 गुनाह होंगे उसको बोले। तो इस एतबार से हमको चाहिए कि हम पहले कोशिश करें, उसके बावजूद भी होता है तो इंशाल्लाह अल्लाह से माफी मांगे, हर सूरत में माफी मांगे। अल्लाह ने सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 की आयत नंबर 53 में वादा किया है कि मेरे बंदों से कह दीजिए मेरे नबी तमाम के तमाम गुनाह अगर वो मुझसे तौबा करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा इंशाल्लाह। और फिर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे में इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको बाहयात बासेहत रखे और तौफीक अता फरमाए कि आने वाला जो बरकतों का रमजान का महीना है ये हमारी तौबा और इस्तिग़फ़ार में गुजरे। क्योंकि पिछला रमजान तो अल्लाह ने घरों में कैद करके बिठा दिया था, लॉकडाउन में घरों में कैद थे। फिर एक मौका मिल रहा है आप जैसे मेरे जैसे लोगों को, अगर सेहत हयात और हमारे को तौफीक मिल गई तो गिड़ गिड़ा के तौबा करिए। जाने अनजाने में जितने गुनाह हुए, छोटे बड़े जितने गुनाह हुए, अल्लाह हम गुनहगार बंदे हैं, आपकी ज़ात गफूर और रहीम है। हम पूरी इंसानियत के गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा एक जगह समेट दें तो आपकी मग़फ़िरत और आपकी रहमत के चादर के सामने राई के दाने के बराबर नहीं है। आप चाहें तो सबको माफ़ करते हैं। और अब हमको, हमारे माँ बाप को, हम में से जिसके माँ बाप गुजर गए उन सबको आप अपने रहमो करम फजलो करम से माफ़ कर दीजिए। क़यामत में हमको हमारे हिसाब और किताब के बगैर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए। और उससे बढ़कर अभी से दुआ शुरू करिए कि ऐ अल्लाह ऐसा ना हो कि रमज़ान का ऐसा चांद निकला, सायरन बजा, मैं खुशी में था और मेरी रूह कब्ज़ कर ली गई, तौफीक नहीं मिली मेरे को। कहीं ऐसा ना हो कि पहला रोजा शुरू होने का वक्त आ गया, सहरी को उठा, बैठने वाला था और मेरी रूह कब्ज़ कर दी गई, रमजान नसीब नहीं हुआ मेरे को। रमजान के दौरान उठा लिया गया मैं, ईद के पहले उठा लिया गया मैं, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला पूरी तौफीक दीजिए, दुआएं मांगिए। क्योंकि रमजान से मोहब्बत करना, रमजान की ख्वाहिश करना, रमजान की ख्वाहिश मतलब हलीम खाने की नहीं। रमजान मिला तो खूब इबादत करूंगा, तौबा करूंगा, इस्तिग़फ़ार हासिल करूंगा, अल्लाह को, मेरे रब को मेरे से राजी कर लूंगा। ये जो तड़प में रमजान के लिए इंतजार करता है, इस इंतजार में अगर मर गया इंशाअल्लाह उसको जो है जन्नत है। ये इंतजार में रमजान पा लिया उसकी मग़फ़िरत है इंशाअल्लाह। तो ये तड़प के साथ दुआएं मांगिए कि अल्लाह ताला हम सबको ये रमजान नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान भाई, मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है और मैं BA साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना कैसा है? अब्दुल कुद्दूस ने सवाल किया है कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना कैसा है। देखिए, मैं फतवा देने का अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं फतवा नहीं दे सकता। उलेमा जो फतवा दिए वो सुना सकता हूँ सिर्फ। जहाँ तक अगर अल्लाह अल हकीम के हमारे टॉपिक्स चल रहे थे उसमें जो इकोनॉमी के ऊपर मैं एक सबसे अहम बात बताया, उसमें मैं बताया कि कोई भी इकोनॉमी के हलाल होने की शर्त क्या है? वाज़े तौर पर क्लियर एविडेंस के साथ मालूम रहना कि ये जो इकोनॉमी है इसकी बेस क्या है, बेस ओरिजिनल, इन्हें कहाँ से ओरिजिन हुई और ये कहाँ पे इन्वेस्ट हो रही और इसका रिकग्निशन क्या है और इसकी सिक्योरिटी क्या है। 4 चीजें, ओरिजिन, सस्टेनेबिलिटी, रिकग्निशन, सिक्योरिटी। जब तक ये 4 चीजें कोई भी इकोनॉमी पे नहीं है वो हलाल हो ही नहीं सकते इस्लाम में, राइट। क्रिप्टो करेंसी जिसको हम बोलते हैं उसमें कई हैं। एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में 9000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज यूज हो रहे हैं। उसमें सबसे पॉपुलर बिटकॉइन है। बिटकॉइन के बारे में क्या है, ओरिजिन कौन शुरू करा आज तक नहीं मालूम। इलॉन मस्क इन्वेस्ट करा, उन्हें इन्वेस्ट करा तो उन्हें हमारे लिए खलीफा है, उन्हें आलिम दीन है हमारा, उन्हें मुफ्ती आजम है, उन्हें कर दिया तो बस वो शरीयत बन गई हमारे वास्ते। हमारे लिए कौन है रोल मॉडल?
लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है। हमारे को तरबियत इस्लाम क्या दे रहा, जो भी आप माशी चीज पे इकोनॉमी में जब जा रहे हैं, ओरिजिन क्या है पहले देखो, उसका ओरिजिन ही नहीं मालूम है ना। ओरिजिन क्रिप्टो करेंसी का किसको भी नहीं मालूम है। 9000 क्रिप्टो करेंसीज चल रही, कौन शुरू करा किसी को भी नहीं मालूम, रेट कौन फिक्स कर रहा किसी को भी नहीं मालूम। जब पहली मर्तबा बिटकॉइन आई 2008-2009 में, तो एक बिटकॉइन की कीमत $1 से भी 1 पैसा कम थी, 1 सेंट, 0.99 सेंट एक बिटकॉइन की कीमत थी। कब? 2009 में। 2021 में क्या हो गई? 50,000, कल 50,000 थी, 3 दिन पहले 40,000 थी, 2 दिन पहले 45,000 हुई, आज से 2 हफ्ते पहले 36,000 थी। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का हाइप होने के पहले सेंसेक्स 34,000 थी, उससे पहले 32 थी, 50 किधर से हो गई? कैसा हुई? देयर इज नो रिकॉग्निशन। क्या रिकॉग्नाइज्ड है? क्या आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए कपड़े खरीद सकते हैं? रिलायंस वाले एक्सेप्ट करते हैं? लाइफस्टाइल, कोई दूसरे मौज की बंडी से मौज खरीद सकते हैं? रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? जरूरियात जिंदगी खरीद सकना आप उससे। मैं 10 रुपए देके जरूरियात जिंदगी खरीद सकता हूं, वही 10 की नोट के ऐसे बंडल बना लेके एक शर्ट खरीद के आ सकता हूं, सबसे कीमती बंडी का मौज भी वही 10 रुपए से खरीद सकता हूं। क्रिप्टो करेंसी से मौज खरीद सकता हूं, राशन खरीद सकता हूं, मैं कर सकता। रिकॉग्निशन नहीं है उसको, आम चाल में है नहीं है। कितनों के पास है क्रिप्टो करेंसी? $50,000 बोल रहा हूं मैं, आज का रेट एक बिटकॉइन का। इंडिया के कितने हो गए? 35 लाख रुपए एक बिटकॉइन, 35 लाख रुपए के वैल्यू की है। कैसा हो गई भाई इतनी वैल्यू उसकी? तो आज एक आदमी इन्वेस्ट कर दिया ब्लाइंडली, सपोज उन्हें 5 बिटकॉइन खरीद लिया, 35 लाख से 5 कर लिया तो कितने हो गए? देखो कल बिटकॉइन का रेट गिर गया एकदम 18,000 हो गया। इन्हें वापस किसको पूछेंगे कैसा हुआ? गया काम से। सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करी नहीं करी। आज के पेपर में है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे से न्यूज बन लेते क्यों आते मालूम है? जो बड़े अजदहे खून चूसते हुए बैठे हुए हैं, पहले आहिस्ता से ऐसे न्यूज डाल के दिमाग बनाते पब्लिक का। अरे हो भाई वहां चल रही तो यहां पे भी चलना। यूनाइटेड नेशन के अंदर 210 कंट्रीज है मेंबर यूनाइटेड नेशन के, उसमें के 15 भी उसको लीगल नहीं मानते। क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में 15 कंट्रीज में भी आज तक लीगल नहीं है। इंडिया और हमारे यूएसए, ये 22 कंट्रीज क्या करे? इसको इलीगल नहीं बोले, लीगल भी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में है तो उससे टैक्स वसूल करना है। इलीगल बोल के उससे टैक्स कैसे वसूल कर सकते हैं? और अगर लीगल बोल दिया तो फिर बैकिंग देना है इनको। समझ में आ रहा? तो ना लीगल बोल रहे ना इलीगल बोल रहे। समझ में आ रहा? कोई अगर इन्वॉल्व हो रहा तो उसको अरेस्ट नहीं कर रहे, तो इलीगल चीज में इन्वॉल्व हो रहा। कोई अगर डूब जा रहा तो हमको नहीं मालूम, क्रिप्टो करेंसी हम तो नहीं बोले लीगल है, लेकिन किसी का चल रहा टैक्स ला बोल रहे हैं, उसको खून चूस रहे हैं। ये तरीके है खून चूसने के। तो क्रिप्टो करेंसी हराम है। स्टॉक मार्केट, देखिए स्टॉक मार्केट कैसा सब्जेक्ट है। अगर किसी को आप बोले इमरान भाई आप जरा हदीसें कौन सी सही और कौन सी ज़ईफ होती, और ये तिरमिजी की कितने हदीसें ज़ईफ है समझा, बोले तो मैं कैसे समझा सकूंगा? बोला छोटा सब्जेक्ट है वो। उलेमा 8 साल निकालते उसके ऊपर, अस्मा और रिजाल के ऊपर, सीखने को, सही और ज़ईफ करने के फन को, वो साइंस सीखने के लिए, राइट। इसी तरह स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। स्टॉक मार्केट मतलब कौन सा स्टॉक मार्केट? उसमें हलाल है, हराम है, प्रोडक्ट्स हलाल हराम है, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगेन उसकी शक्लें वो हलाल हराम है। तो कौन से स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं हम, और कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं हम, ये पूरे मायने रखता। तो इसीलिए उलेमा क्या बोलते हैं, जब आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक डॉक्टर्स के पास क्या होता, आप कई बार फोन पे दवा ले सकते फोन करके, लेकिन हर बार नहीं कर सकते वैसा। बस केसेस को आके मिलो, अपॉइंटमेंट लेके बोलता हूं, क्योंकि केस सीरियस है। आपके खाली बोलने पे दवा दिया आप मर जाते। तो उलेमाकन आपको अपना पर्सनल इंडिविजुअल केस लेके जाना पड़ता। उलेमा के पास मतलब ये कल निकल के आके मदरसे से सर्टिफिकेट हम बता रहे हम आलिम है, आलिम हम है तो तुम है, ये नहीं। अकाबिर उलेमा जिसके पास हकीकतन
कुरान और हदीस का गहरा इल्म है, कई 20-30 बरस का 40 बरस का तजुर्बा है उनके पास। ये मसले पे वो लोग कई और लोगों को इल्मी फतवे दिए हुए हैं। ऐसे उलेमा के पास जाना, आप पिकनिक मनाने को, शादी करने को, कई चीजों को खर्चे निकालते ना घर के अंदर। ये भी एक पॉइंट हमारे भाई के वो सवाल में जवाब में ऐड करना चाहूंगा शादी के खर्चों के मसले पे। कई माँ बाप को क़यामत में कितनी बड़ी पूछ होंगी बेटियों के, और कई नौजवानों को क़यामत में कितनी बड़ी पूछ होंगी, जहां शादी सिर्फ 10 से 15 रुपए में हो सकती गवर्नमेंट की फीस को छोड़ दिए तो। गवर्नमेंट की फीस का मतलब काजी साहब की फीस, इसको छोड़ दो, बाकी की शादी वलीमा कितने में हो जाता? 10 से 15 रुपए। कैसा? जो लड़की जिस कपड़े के जोड़े में है, निकाह पड़ा है, काजी वली मौजूद, 2 गवाह मौजूद, बोल दिए, महर की रकम तय कर लिए, घर को ला लिए, वलीमा अम्मा बाबा को बिठा के रोटी बन चाय के साथ दे दिए, पी लो भैया, वलीमे की दावत हो गया इस्लाम में, वल्लाही शादी हो गई। लेकिन इसके लिए सालों मेहनत करके पैसे जमा कर रहा, कभी इसके मरने तक इसको ख्याल आया कि मेरे को पैसे जमा करके हज को जाना है जो फर्ज है मेरे ऊपर? कभी इसके माँ बाप को ख्याल आया? अरे इस्लाम तसव्वुर में नहीं है भाई। इसीलिए नतीजा क्या हो रहा, देखो कैसी अल्लाह की मार, निशानी को नहीं समझ रहे। क्या निशानी है? सारी जिंदगी बच्चों को दुनिया कमाने के पीछे लगाए, मरा इन्हें, अम्मा मरी बाबा मरा, बच्चा फौरी क्या करा, इस काबिल का नहीं है कि अपने अम्मा बाबा की मैयत को गुस्ल दे सके, दुनिया के हवाले कर दिया, ले लो हमारे को नहीं मालूम अब क्या करना है इसके साथ। ये मार है, अल्लाह की निशानी है। ये उस काबिल का नहीं रहा। मैं अपने बाप को गुस्ल देने का काबिल नहीं हो तो कैसा मुसलमान हो रहे? कौन से माँ बाप को चाहने वाला मुसलमान हो? मैं मेरी माँ को गुस्ल नहीं दे सकता तो ये कौन सी बेटी है, कौन सी मोहब्बत करने वाली बेटी है? ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये अम्मा बाबा दुनिया कमाने के पीछे से क्या, उसको सारी जिंदगी दुनिया कमाया, मरे हो लगा, उन्हें भी उनको दुनिया के हवाले कर दिया। वो गुस्ल देने वाला, देने वाली तहारत से रहते न मालूम, उनको सुन्नत मालूम है नहीं मालूम, दुआएं मालूम है, गुस्ल सही दिए नहीं दिए कुछ भी नहीं, बस गए फेंक दिया, उसके बाद उसको खत्म हो गई कहानी पूरी। कितनों को हज का तस्वुर आया, पैसे जा, जो इतना आसान निकाह है उसको बर्बाद कर लिया पूरे माहौल को। आज समझ में आ रहा? तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की ऐसी चीजें होती, आप बहुत अकाबिर आलिम गन जाएंगे, उनको पूरी चीज समझाएंगे, वक्त लगेगा तो वक्त देंगे उनको। ये पॉइंट क्यों लाया मैं हज का? आपको अगर पैसे लगाकर पिकनिकों पे जैसा जाते हैं, उसके बजाय आलिम से यह मसला पूछने जाना पड़ा, तो एयर टिकट बुक करके आलिम से मिलने को जाएंगे मसला दरियाफ्त करने के लिए। यह उसूल होता मुसलमान के लिए। यह तरबियत है इस्लाम की जो अल्लाह के नबी हमको करके गए। यह तरबियत है जो हमारे मुहद्दिसीन हमको बताया अपनी जिंदगी में। कितनी जिंदगी थी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की? 60 साल की जिंदगी उनकी। 60 साल की जिंदगी का कारनामा, सारी उम्मत अगर कुरान के बाद कोई किताब पे डिपेंड है, इस कुरान के बाद, तो इमाम बुखारी के अहादीस की किताब पे डिपेंड है। कैसी बरकत है देखो उनकी जिंदगी की। आज हमारे अम्मा बाबा हम लोगों को 80-80, 100-100 साल की जिंदगी मिल जा रही, एक आयत सही तरीके से हम लोग पढ़ने के काबिल नहीं, आज एक हदीस बयान करने के काबिल नहीं है। 4 गैर मुसलमान ठहर के नबी की सीरत पे 5 मिनट बात करो बोले तो 5 मिनट हम नबी की सीरत पे ठहर के सलीके से बात नहीं कर सकते। कोई गैर मुसलमान ठहर के बोला कि 5 मिनट ये कुरान हक है, ये साबित करो मेरे सामने, 5 मिनट हम ये नहीं कर सकते। कोई गैर मुसलमान बोला मेरे राम जी में, कृष्ण जी में, गणेश जी में, जीसस में और अल्लाह में क्या फर्क है, समझाओ 10 मिनट में। ये समझाने के हम तो नौकरियां करते हैं ना, हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान, आप पुलिस डिपार्टमेंट के, आर्मी के बड़े बॉस को झेलते, उन्हें जन्नत देता ना जहन्नम देता, रे तेरा बॉस, तू अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह की इताअत। किससे डर रहा? इन लोगों से जो अल्लाह को मान रही नहीं, उन लोगों से जो कुरान को नहीं मानते, उन लोगों से जो नबी को नहीं मानते, उन लोगों से जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पूरी दुनिया में आज गड़बड़ है, नाउज़ बिल्लाह। इतना तक मुंह खोल के नहीं बोल सक रहे हम लोग। चलो भाई इस्लाम से प्रॉब्लम है, तुम्हारे इतने बड़े बड़े मुमालिक है दुनिया में, कोई एक मुल्क बताओ जहां पे पीस है, जो तुम प्रूफ कर सके हम देखो रोल मॉडल हमारे कन पीस आ गया, आज है नहीं है। मिडिल ईस्ट में कितने कंट्रीज है, उसमें से कितने कंट्रीज है गड़बड़ हो रही, सिर्फ एक फलस्तीन में हो रही, सीरिया हाल हाल में, यमन,
उसके अलावा जो बड़े बड़े कंट्रीज है, सऊदी अरब है, दुबई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, हाँ आपको अब इस वक्त टर्की है, इस वक्त आपको कई दूसरे मुस्लिम कंट्रीज है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है। कहां है गड़बड़ इनके पास? अब पहली मर्तबा जो दुनिया को कल तक जो है मासूम मुसलमानों पे जुल्म कर रहा था अमेरिका, दहशतगर्द बोल के, अब पहली मर्तबा जिहादी टेररिज्म, मुस्लिम टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिज्म से टर्म चेंज हुआ, अब होके अब डोमेस्टिक टेररिज्म पे आया। लेकिन हम किस हाल में हैं? तो ये सब क्यों हो रहा? क्योंकि फिक्र खत्म हो गया हमारे पास। ऐसे सीरियस जब सवाल रहते हैं, हमको अकाबिर उलेमा से रुजू होकर मसले लेना चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी कोई उलेमाए दीन दुनिया के इसको फिल वक्त तक हलाल बोल के नहीं बोले। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयदा आलिया है और मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई नो म्यूजिक इज हराम इन इस्लाम, बट व्हाई एग्जैक्टली इज इट हराम, एंड इज इट ओके इफ आई जस्ट सिंग? And is it Okay if I just sing? is it okay if you only just sing? You mean to say without music? Yes. Okay. You want me to answer in Urdu so that it can be convenient for everybody? Yeah, sure. Yeah, okay. सवाल ये है कि म्यूजिक इस्लाम में क्यों हराम है और उसकी रीजन क्या है, और क्या बगैर म्यूजिक के हम गा सकते हैं क्या, गुनगुना सकते हैं क्या? आपके सेकंड पार्ट का पहले आंसर दे देता हूं। क्या बगैर म्यूजिक के हम गुनगुना सकते हैं या गा सकते हैं क्या? देखिए, गाना जो होता ना, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग सर्टन बीट्स इन सिंक्रोनाइजेशन विथ पोएटिक लिरिक्स। शायरी के अल्फाज के साथ कुछ मौसीकी के आलात को इस तरह बजाया जाता कि ये बजाने की आवाजें और ये जो शायरी है, इन दोनों को जब मिलाते तो गाना बनता हो। ये इसका डेफिनेशन है सॉन्ग का, बेसिकली जनरल डेफिनेशन। लेकिन असल उसमें मैटर क्या है? मैटर गाने में असल शायरी है। जो शायरी में आवारागर्दी ना हो, शिरक ना हो, गुलू ना हो किसी की मोहब्बत में। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप बयान कर रहे हैं, आप शायरी बयान कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जब वो अर्श पर है तो वो अर्श वाला है। अर्श पर नूर मुस्तफा देखा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, मगर हर उस शख्स की नसीहत के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। ये उस जात का उतारा हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी रहमान, जो अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। और जब जमीन पे है तो मोहम्मद का नूर है, नऊज बिल्ला। अब ये शायरी नहीं रही, अब ये शिरक हो गया है। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के नीचे आए। ये तो वही हो गया जो जीसस क्राइस्ट के बारे में लोग बोल रहे हैं। जीसस क्राइस्ट इज फादर इन हेवन एंड द फादर इन हेवन डिसाइडेड टू कम इन ह्यूमन फॉर्म एंड ही बिकेम अ ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ जीसस। जो जीसस क्राइस्ट है अल्लाह की असल शक्ल है। जब अल्लाह इरादा करे कि मैं इंसान बन के पैदा हूं तो वो मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से जीसस बन के पैदा हो गए, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो तुम एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहे, अर्श पर जब है तो अर्श वाला है, जमीन पे आ गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं। तो ऐसे शिरकिया शायरी या बकसम वो खुदा नहीं, खुदा की कसम खुदा से जुदा नहीं, तो फिर अब क्या है? तुम उनको खुदा नहीं है बोल रहे हैं, मगर खुदा की कसम खा के बोल रहे हैं खुदा से जुदा नहीं है। और इस्लाम का कलमा शुरू हो रहा है शिर्क को तोड़ के, कोई है ही नहीं मेरे सिवा बोल रहे अल्लाह ताला। सूरह इखलास में अहद बोल रहे हैं अपने आप को, अहद, वाहिद नहीं बोल रहे। वाहिद बोले तो एक, अहद मैं अकेला हूं बोल रहे हैं। तुम बोल रहे नहीं है उनके साथ एक। तो ऐसे किस्म की जब पोएट्री आती, जैसे इतना बड़ा नाम है मोहम्मद रफी, ओ उसकी तो पूजा भी करते बस हमारे पास। अब उन्हें गाना गाया एक, खुदा भी आसमान से जब जमीन पे देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे किस्म के कोई भी गाने जब आप गाएंगे जिसमें अल्लाह की शान में गुस्ताखी, अल्लाह के नाम और सिफात के अंदर शिर्क और गुस्ताखी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी, या अल्लाह और रसूल के अहकामात को तोड़ने वाले उसके अंदर अल्फाज होंगे। जैसे
रात तमाम आओ नशा कर लें, रात तमाम आओ हम घर में घूम लें। तो अब ये किसके बारे में, किसको बोल रहे हैं? बहन को तो नहीं बोल सकता, बीवी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अब बचे कौन? तो जो अहकामात तुड़ाकर आपके अंदर अल्लाह ताला सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 19 में बोले, जो लोग मुसलमान मर्द और औरतों के बीच में बेहयाई को फैलाएंगे हम उनको गुनाह कबीरा, सख्त तकलीफ देने वाला गुनाह अजाब देंगे, बोले क़यामत के दिन अल्लाह ताला। खास तौर पे अल्लाह ताला जिक्र किसका कर रहे हैं? जो मुसलमान मर्द और औरतों के बीच में फितने को फैलाएंगे, उनको आजमाइश में। भाई आग को सामने रखेंगे तो पसीना निकलेगा ही। अगर तुम जो है आवारागर्दी नंगापन मुसलमानों में आम करेंगे तो नेक इंसान भी गुनाह करने के इम्कानात हो जाते, नेक खातून भी गुनाह करने के इम्कानात हो जाते। तो ये फितना है, मुसलमानों को आजमाइश में डाल रहे हैं। ऐसा कोई करेंगे तो सख्त अजाब दूंगा उन लोगों को, बोले क़यामत के दिन अल्लाह ताला। तो इस पूरी बात को नजर में रखते हुए आप कैसे गाने गा सकते थे कि अल्लामा इकबाल के पास जो नगमे हैं, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, ये नगमा है। या फिर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये इस किस्म के जो अशार के साथ आप अगर नगमे हैं, नॉर्मल सेंस में अगर नॉर्मल कोई गाने ऐसे हैं, गाने सॉन्ग्स जो चलते, उसमें अगर आवारागर्दी वाले अल्फाज ना हो या आपको सेक्सुअली प्रोवोक करने वाले अल्फाज ना हो, बस मोटिवेशनल गाने होते। जैसे मैं बचपन में एक गाना बहुत ज्यादा गाता था, कौन सा? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, कल और आएंगे महफिल में नगमों की कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। अब इसके अंदर एक लेसन है, औकात दिखाई जा रही। आज अगर तेरे को अल्लाह इज्जत दिए, शोहरत दिए, कुछ मुकाम दे दिए, तो ये मत समझ के हमेशा के लिए रहने वाला है। कभी देख ऊपर के सूरज को, तेरे जिस जमीन पे तू रहता है ऐसे 13 लाख जमीन अंदर चले जाते उसके, लेकिन उसको रोज बाहर निकलना है, शाम को डूब जाना है। ऊंचाई पर रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, हमेशा कायम रहने वाली जात, हमेशा की इज्जत वाली जात, वो सिर्फ रब्बुल आलमीन की, अल्लाह ताला की। और अल्लाह जिसको इज्जत देते बस उसके लिए इज्जत है, और किसी की इज्जत नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स जो होते हैं, ये फिर भी अगर आप गुनगुना लेते हैं तो ठीक है, लेकिन वो सॉन्ग्स जिसके अंदर सेक्सुअल प्रोवोकेशन है, जिसके अंदर जो है ना प्रोमिस्क्विटी है, जिसको आवारापन, अय्याशी बोलते हैं आप, ऐसे अगर कोई सॉन्ग्स आ रहे हैं तो फिर हमको अवॉइड करना चाहिए, उसमें इस्लाम की इजाजत नहीं है। अब आपका जो असल क्वेश्चन है, इस्लाम म्यूजिक को क्यों हराम करा? आप अगर गौर करके देखेंगे, हमारे जहनों में, आपके जनरेशन के, मेरे जनरेशन के, हमारे इस जनरेशन के जहन में एक बहुत बड़ा हम लोग गलत नजरिया दिमाग में बिठा लिए। क्या बिठा लिया मालूम है? साइंस जो चीज को बोलेंगे हम उसको मानेंगे, और साइंस इतनी बैकवर्ड है, साइंस को आज तक ये नहीं मालूम चांद किधर से आया, चांद के ऊपर जाके आ गए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं ये बात का। द साइंस कैन नॉट गारंटी टेल यू हाउ द मून गॉट क्रिएटेड। 5 थियोरीज है चांद कैसा है कि जमीन का टुकड़ा था, या एक बहुत बड़ा कॉमेट जमीन से टकराया आज से मिलियंस और बिलियंस साल पहले, और जमीन के कुछ टुकड़े हवा में उड़ गए, फिर वो जमा होकर चांद बन गए, ये एक थ्योरी है। ऐसे 5 थियोरीज है चांद के बारे में। कितनी बैकवर्ड है साइंस, कितनी बैकवर्ड है साइंस। आप इससे अंदाजा लगाओ कि कोविड के वक्त क्या हो गया, जब पूरी दुनिया तीर मार रही थी, सारी दुनिया में एक ही बात थी, आज साइंस ये करी, आज साइंस ये करी, आज जो कुछ हम कमा रहे टेक्नोलॉजी से कमा रहे हमारी उल के। अल्लाह ताला औकात दिखा दिए कोविड लाके, ना सिर्फ इंसान को औकात दिखाए, साइंस को औकात दिखाए, ये साबित करे अल्लाह ताला कि तुम पूरी दुनिया को घरों में बिठा के भी मैं पालने वाला हूं, मैं पाल सकता हूं, तुम पूरे बैठ भी गए तो नहीं हुआ। साइंस तो बैकवर्ड है। अगर अब आप अगर दिमाग ये बनाएंगे साइंस इसके ऊपर क्या बोलती, तो साइंस इसके बारे में ये बोलती कि म्यूजिक अच्छी है, लेकिन मैक्सिमम म्यूजिशियंस जैज, आप लोग इधर चूंकि बाहर का एक्सपोजर नहीं है, यूएस वगैरह में मैक्सिमम म्यूजिक में रहने वाले बगैर ड्रग्स लिए के आराम की नींद नहीं सो सकते, डिप्रेशन की लाइफ है उन लोगों की। म्यूजिक इज वन ऑफ द मेजर मोस्ट सोर्स that pushes you into depression.
म्यूजिक सबसे बड़ा जरिया है जो इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जाता। दुनिया में जितने म्यूजिकल बीट्स है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ले लो आप, वेस्टर्न पॉप म्यूजिक ले लो, कोई भी म्यूजिक ले लो, जो रिसर्च है उसके ऊपर का रिसर्च बताता, हर म्यूजिक में जो मेन बीट यूज होती म्यूजिक की, मेन बीट इज बेस्ड ऑन योर हार्ट बीट। आप कोई भी म्यूजिक सुनते हैं तो आपको गौर नहीं करते, आप उसके अंदर बैकग्राउंड में इस किस्म की म्यूजिक की एक बीट आते रहती, वो बीट आपके हार्ट के बीट पे अफेक्ट करती जाके। कांस्टेंट म्यूजिक सुनने वालों को दिलों की बीमारियां होती, उनके वॉल्स बंद होने के इम्कानात है, हार्ट अटैक्स आने के इम्कानात है। एक एक्सेलेंट बुक है ये, द म्यूजिक मेड मी डू इट। इसके अंदर इंटरनेशनल रिसर्च है, साइंटिफिक, कितने कितने नुकसानात है म्यूजिक के बोल के। द म्यूजिक मेड मी डू इट, ये नाम से बुक है, एक्सेलेंट बुक है। टॉप इंटरनेशनल म्यूजिक पॉप सिंगर्स जिनकी जिंदगी ड्रग्स में गई और खुदकशियां कर लिया बड़े बड़े, उनके बारे में डिटेल्स है इसके अंदर। म्यूजिक लीड्स टू अल्कोहलिज्म एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड अल्कोहलिज्म इज द मेन कॉज ऑफ एवरी इविल इन द सोसाइटी। सोने पे सुहागा है जुर्म की दुनिया में, क्या चीज? म्यूजिक और शराब। उम्मुल खबाइस बोले, तमाम गंदगियों की अम्मा शराब है बोले। तो ये तमाम चीजें, जिना का दरवाजा पहले खोलती म्यूजिक आपके पास। तो इसलिए म्यूजिक को आप उससे दूर रहना चाहिए। ये बुक जो मैं बताया, द म्यूजिक मेड मी डू इट, अगर आप ये बुक लेके स्टडी करेंगे तो काफी डिटेल्स में इसके अंदर म्यूजिक के नुकसानात बताए गए हैं। और इन सब को हटा भी दिए, कुछ भी नहीं होगा। मैं सिर्फ इसलिए नहीं सुनूंगा म्यूजिक क्योंकि अल्लाह ने सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 सूरह नंबर 31 आयत नंबर 6 में कहा, इनमें से कुछ लोग हैं जो पैसा देकर बकवास की बातें खरीदते हैं। इसकी तफसीर किसने की? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की। और उन्होंने कहा इससे मुराद है मौसीकी के आलात जो खरीद कर म्यूजिक सुनते और गाते और बजाते हैं। इसकी डायरेक्ट तफसीर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यही की है। अब खव्वाली में जायज है क्या, ये है क्या? तो इंडिया के अंदर बहुत सारे चीजें, देखिए यहां पे आप इमेजिन करो, खव्वालियों की महफिल जमाते हैं, नाम मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली अल्लाह थे। अल्लाह का कोई दोस्त ऐसा कोई अमल करेगा जो कभी भी नबी और खुलफाए राशिदीन और सहाबा नहीं करे, चार अकाबिर अइम्मा नहीं करे। चैलेंज है कोई एक इमाम से फतवा लो कि खवाली जायज है बोल के। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, किसी एक से 6 मुहद्दिसीन, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, इनमें से किसी के पास से जिस तरीके खवालियां हो रहे खबरों के ऊपर, ठंडे दिमाग से, आप लोग ठंडे दिमाग से सोचो खाली, क्या अल्लाह के नबी की कभी ऐसी कोई महफिल बैठ भी सकती होंगी सहाबा के साथ जिसमें म्यूजिक चल रही, अल्लाह अल्लाह बोलते? ये है हमारे नबी का लाया हुआ दीन। कभी सोचो कि अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, बीबी फातिमा, ये लगा ये खवालियों को ले लेके नबी की शान में बयान करते बैठे हैं, ऐसा हो सकता? ये कौन सा इस्लाम है? और ये इस्लाम वो है जो हमारे इस्लाम के, हिंदुस्तान के दुश्मनों को बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये अफीम की दवा है म्यूजिक। खाओ, खव्वालियों में रहो, चादरा उड़ाते रहो, हम भी भेजते चादर हाथ लगा के तुम्हारे को। कुरान की तालीम आम मत करो, ये आम नहीं होना कहीं भी, ये खतरा है हमारे वास्ते। ये सब करो, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत मोहब्बत से फैला है इस्लाम। अच्छा, अल्लाह के नबी से ज्यादा मोहब्बत है इंसानियत से इनको? हो सकती नबी से बढ़ के किसी को मोहब्बत इंसानों से? जो तरीका नबी का नहीं है वो तरीका उससे अच्छा कैसा हो गया भाई? समझ रहे ना? तो ये तरीक़ेकार इस्लाम में जायज़ नहीं है। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया। तो जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।